एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से परचम क्लासेस में। आज की क्लास में देखिए हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के, दैट इज प्लानिंग इन इंडिया। मैंने इसको किसी एग्जाम का नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये हर एक एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे सीजीएल का है, चाहे सीपीओ का है, चाहे आपका रेलवे का पेपर है, चाहे आपके बैंकिंग के एग्जाम है। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, नाबार्ड, आरबीआई, ग्रेड बी, सब जगह पूछे जाते हैं। तो मैं इसको कोई नाम नहीं दे रही हूँ, किसी एग्जाम का नाम नहीं दे रही हूँ। दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक, दैट इज प्लानिंग इन इंडिया, या इसको आप 5 ईयर प्लान्स के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं कि इस क्लास के अंदर हमको कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, एसएससी जनरल अवेयरनेस के बैच के साथ ही, बैच में तो आपको कंटेंट मिलेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके, साइंस, इनका ये टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है परचम ने, जिसके अंदर आपको सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, टीयर 1 टीयर 2 के लेवल के टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, रेगुलर अपडेशंस उनका होता रहता है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये टेस्ट सीरीज जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, आप लोग परचम ऐप पे जाके एनरोल कर सकते हो। और कोई स्टूडेंट्स मुझसे इकोनॉमी या पॉलिटी बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, जिसने आज तक नहीं पढ़ी है इकोनॉमिक्स या पॉलिटी, कोई साइंस बैकग्राउंड से है, कोई किसी भी बैकग्राउंड से है, डजंट मैटर, आप लोग मेरे साथ इसको कर सकते हैं। इकोनॉमी एंड पॉलिटी के सेपरेट बैचेस परचम ऐप पे चल रहे हैं। पूरा ही आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मटेरियल मिलेगा, यानी जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपके पास पूरा कंटेंट आपके हाथ में होगा, आप अपनी कन्वीनियंस से उसको आगे पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे बैचेस के बारे में। अभी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, इन विच 5 ईयर प्लान इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देखो कब आई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किसको कह रहे हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी को कह रहे हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था, इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं, और ये 1991-92 में आया था। तो आपको पता है कि 1985 से 1990 तक तो 7th 5 ईयर प्लान था। ठीक है, 7th 5 ईयर प्लान था जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। फिर 8th 5 ईयर प्लान के अंदर ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो 8th 5 ईयर प्लान में आई थी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8th 5 ईयर प्लान। हम लोग आईएमएफ से लोन लाए थे इस समय जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। इस समय जो है देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और देश के वित्त मंत्री थे कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम अगले कदम पे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 10th 5 ईयर प्लान इज टू रेज। 10th 5 ईयर प्लान का उद्देश्य क्या है? क्या बढ़ाना चाहते हैं 10th 5 ईयर प्लान के अंदर? क्या बढ़ाना है? बढ़ाना है देखो देश की जीडीपी ग्रोथ। हमने उद्देश्य ले लिया था कि जीडीपी ग्रोथ हम 10.4% करेंगे। जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, इसका मतलब देश का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। देश का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इट मींस देश में डिमांड बढ़ रही है। और देश में डिमांड कब बढ़ेगी? जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो हमारा बेसिक सा उद्देश्य क्या था 10th 5 ईयर प्लान में? पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना। Now let us move to next question. First 5 plans was based upon which of the popular economic model? कौन से इकोनॉमिक मॉडल पे फर्स्ट 5 प्लान्स जो हैं वो बेस्ड थे? अब देखो ये कहता अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी पहला पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था? आप कहते हैं हैरोल्ड डॉमर मॉडल, पर वो कह रहा है पहले 5 मॉडल। इवन वो अगर ये भी पूछता पहले 7 मॉडल किस पे आधारित थे, तो आप कहते हैं लुईस मॉडल। लुईस मॉडल ये एनसीईआरटी क्लास 11 इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन उठाया हुआ है, वहां पे लुईस मॉडल का जिक्र है और यही कहा गया है कि पहले 7 5 वर्षीय योजना जो थी वो लुईस मॉडल पर आधारित है, क्योंकि इसके अंदर स्टेबिलिटी की बातें हैं, देश को स्थिर कैसे बनाया जाए उसकी बातें हैं। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 10th 5 ईयर प्लान, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आंसर इसका पर कैपिटा इनकम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। भारत ने पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मॉडल जो है कौन से देश से लिया है? तो ये आपको पता है ये कौन से देश से लिया है? हम जिससे सोशलिज्म लेके आए वो कौन है? रशिया। तो भारत ने 5 ईयर प्लान का जो मॉडल है वो रशिया से लिया था। What was the duration of second 5 year plan? सेकेंड 5 year plan का ड्यूरेशन क्या था? देखो फर्स्ट 5 year plan का ड्यूरेशन था 1951 to 56। ठीक है, सेकेंड का क्या था? 56 to 61। थर्ड का क्या था? 61 to 66। तो सेकेंड का पूछ रहा है वो, सेकेंड का क्या है? 1956 to 61, जिसमें मॉडल क्या था? महालनोबिस मॉडल पे ये काम करता है और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की इसमें बातें होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
Which 5-year plan had the primary goal to establish India as a self-reliant कब होंगे? जब एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एंड सेल्फ जनरेटिंग यानी जब हमारी इंडस्ट्रीज खुद ग्रो करेंगी। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पे फोकस हमने कब किया है? ये थर्ड 5-year प्लान का उद्देश्य था। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने एग्रीकल्चर को उद्देश्य माना, सेकंड में हमने इंडस्ट्री को माना, थर्ड में हमने इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को माना। तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड 5-year प्लान जो 1961 से 66 तक चली थी। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। थर्ड 5-year प्लान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और बेसिक इंडस्ट्रीज बनाई गई थी। फोर्थ 5-year प्लान में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया है। फर्स्ट 5-year प्लान जो है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। सेकेंड 5-year प्लान फोकस ऑन एग्रीकल्चर। तो यहां तो आएगा फर्स्ट, ये तो फर्स्ट की बात हो रही है, ये बात हो रही है सेकेंड की, ठीक है। फोर्थ 5-year प्लान में बिल्कुल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंदिरा गांधी ने चलाया था, और थर्ड की नहीं है, ये सेकेंड की बात है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि फोर्थ 5-year प्लान जो है वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाता है, इंदिरा गांधी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप? प्लानिंग कमीशन कब बनाया था? प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को बना था। 15 मार्च 1950 को बना था। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह बनी थी, एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी थी, जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ड्यूरिंग विच 5-year प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी? इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को कब ऑप्ट किया है? देखो, फर्स्ट 5-year प्लान में हमारा झुकाव सोशलिज्म की तरफ था, ठीक है, और इसके बाद जो मिक्स्ड इकोनॉमी हमने अपनाया वो सेकेंड 5-year प्लान से अपनाया था। तो आंसर क्या आएगा? सेकेंड 5-year प्लान से हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following 5-year plans was affected due to drought and 2 wars? सूखा पड़ गया था और 2 युद्ध हो गए थे। तो ये बात हो रही है 1962 में हमने इंडो चाइना वॉर किया, 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर होता है, ठीक है, और 1965 में ही बहुत बुरा सूखा भारत के अंदर पड़ जाता है, ड्रॉट कंडीशन हो जाती है। और ये कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है? दिस इज 1961 to 66, ठीक है। तो ये थर्ड 5-year प्लान की बात हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर विच 5-year प्लान ब्लू रिवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया? ब्लू रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? जिसके अंदर मरीन लाइफ के ऊपर सारा फोकस किया था। ब्लू रिवोल्यूशन जो है वो राजीव गांधी लेके आए थे 7th 5-year प्लान के अंदर, ठीक है। बहुत सारे मरीन लाइफ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, फिश से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। द 11th 5-year प्लान एंडेड इन द ईयर। 11th 5-year प्लान कब एंड हुआ है? देखो, जो 12th चला था वो 2012 से 2017 तक चला था। 11th जो चला है वो 2007 से 2012 तक चला है। तो ये खत्म कब हो रहा है? 12 में। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2012 में ये एंड हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 5-year प्लान वाज द जवाहर रोजगार योजना लॉन्च्ड? जवाहर रोजगार योजना जो है वो कब लॉन्च हुई थी? ये हुई थी 7th 5-year प्लान के अंदर, क्योंकि ये हुई है अप्रैल 1989 में। अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई, फिर 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई। ये जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो 85 से 90 तक चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द फाइनल अप्रूवल टू द 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया इज गिवन बाय। फाइनल अप्रूवल कौन देता है? योजना बन गई, अब कौन कहेगा कि इसको लागू कर दो? फाइनल अप्रूवल ये काम होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के प्रधानमंत्री ही चेयरमैन होते हैं, और योजना आयोग के भी प्रधानमंत्री ही चेयरमैन होते हैं। ये बना था 6 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में बनता है, जो फाइनल अप्रूवल देने का काम करता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया वाज। ऑब्जेक्टिव क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहली 5 साल के अंदर 51 से 56 के अंदर हमने फोकस किया था किस पे? हमने फोकस किया था एग्रीकल्चर पे, ठीक है, एग्रीकल्चर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? अभी अभी मैंने आपको बताया, एनडीसी के चेयरमैन, एनडीसी के प्रेसिडेंट कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। ये भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कौन से ईयर में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टैब्लिश हुई थी? अभी मैंने आपको बताया था 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग और द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन? किसको रिप्लेस करके नीति आयोग आया? तो वेरी सिंपल, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनता है, ठीक है, और इसने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आपका नेशनल प्लानिंग कमीशन, ठीक है, इन सभी के चेयरमैन ही प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री ही इसका आंसर होगा। द मेन एम ऑफ 11th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान का मेन एम क्या था? देखो 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 तक चल रहा है, जिसके अंदर सभी सेक्टर्स की इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर, इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर। द पीरियड ऑफ द एनुअल प्लान इज फ्रॉम, देखो 1961 से 66 जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, ये मोस्ट फेलियर 5 ईयर प्लान था, जिसके बाद हम लोगों ने एनुअल प्लान्स चलाए थे क्योंकि देश में पैसा नहीं बचा था। तो एनुअल प्लान 1966 से 67, 67 टू 68, 68 टू 69 इस तरीके से चला था। तो आंसर क्या आ जाएगा? 66 टू 69। इसको प्लान हॉलिडे के नाम से भी जानते हैं, प्लान हॉलिडे के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये 1966 से 69 तक चला था। आंसर क्या आएगा? बी। Now the next question is, the 12th 5 year plan was applicable to and from which of the following period? 12th 5 year plan कब से कब तक चला था? 2007 से 2012 से 2017 तक, ठीक है, 2012 से 2017 तक। ये थे आपके प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे रिवीजन करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद से भी कर पाए होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।